ओम ऐं सरस्वते नमः। ओम सांब सदाशिवाय नमः। परम ब्रह्म परमात्मा शिव शक्ति रूप में प्रागट्य पंचक्रोशात्मिका काशी का अवतरण, शिव द्वारा अभिमुक्त लिंग की स्थापना, काशी की महिमा तथा काशी में रुद्र के आगमन का वर्णन। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ ऋषिगर, अब विश्वेश्वर के महापापनाशक महत्व का वर्णन करूँगा, आप लोग सुने। संसार में यह जो कुछ भी वस्तु मात्र दिखाई देता है वह चिदानंद स्वरूप निर्विकार एवं सनातन है। अपने कैवल्य अद्वितीय भाव में ही रमने वाले उस अद्वितीय परमेश्वर को दूसरा रूप वाला होने की इच्छा हुई, वही सगुण हो गया और शिव नाम से कहा जाता है। वे ही स्त्री तथा पुरुष के भेद में दो रूपों में हो गए। उनमें जो पुरुष था वह शिव कहा गया और जो स्त्री थी वह शक्ति कही गई। हे महामुनि सत्तमो, उन दोनों अदृष्ट चित्त आनंद स्वरूप शिव शक्ति द्वारा स्वभाव से प्रकृति तथा पुरुष भी निर्मित किए गए। हे द्रजो, अब जब इस प्रकृति एवं पुरुष ने अपनी जननी और जनक को नहीं देखा, तब भी महान संशय में पड़ गए। उस समय निर्गुण परमात्मा से आकाशवाणी उत्पन्न हुई कि तुम दोनों तप करो, उसी से उत्तम सृष्टि होगी। प्रकृति पुरुष बोले, हे प्रभु, शिव तप का कोई स्थान नहीं है। हे शिव, तप का कोई स्थान नहीं है, फिर हम दोनों आपकी आज्ञा से कहाँ स्थित होकर तप करें। तब निर्गुण शिव ने अंतरिक्ष में स्थित सभी सामग्रियों से समन्वित संपूर्ण तेजों का सारभूत पंचक्रोश 5 कोश परिमाण वाला यह शुभ तथा सुंदर नगर बनाया, जो कि उनका अपना ही स्वरूप था। उस नगर को शिवजी ने पुरुष के समीप भेज दिया। तब वहाँ स्थित होकर पुरुष रूप विष्णु ने सृष्टि की कामना से उन शिवजी का ध्यान करते हुए बहुत काल पर्यंत तप किया। तपस्या के श्रम से उनके शरीर से अनेक जलधारा उत्पन्न हो गई और उससे सारा शून्य भर गया। उस समय कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था। इसके बाद विष्णु ने देखा कि यह क्या आश्चर्य दिखाई दे रहा है। तब इस आश्चर्य को देखकर विष्णु ने अपना सिर हिला दिया। तब विष्णु के कान से उनके सामने एक मणि गिर पड़ी। वह मणि कर्णिका नाम से एक महान तीर्थ हो गया। जब वह पंचक्रोशात्मिका नगरी उस जल राशि में डूबने लगी, तब निर्गुण शिव ने उसे शीघ्र ही अपने त्रिशूल पर धारण कर लिया। इसके बाद विष्णु ने प्रकृति नामक अपनी स्त्री के साथ वहीं शयन किया। तब शंकर की आज्ञा से उनके नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए। तब उन्होंने शिव की आज्ञा पाकर अद्भुत सृष्टि की रचना की। उन्होंने ब्रह्मांड में 14 लोकों का निर्माण किया। मुनियों ने इस ब्रह्मांड का विस्तार 50 करोड़ योजन बताया है। ब्रह्मांड में अपने अपने कर्मों से बंधे हुए प्राणी मुझे किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, ऐसा विचार कर उन्होंने पंचक्रोशी को अलग रखा। यह काशी लोक में कल्याण करने वाली, कर्म बंधन का विनाश करने वाली, मोक्ष तत्व को प्रकाशित करने वाली, ज्ञान प्रदान करने वाली तथा मुझे अत्यंत प्रिय कही गई है। परमात्मा शिव ने विमुक्त नामक लिंग को स्वयं स्थापित किया और उससे कहा, हे मेरे अंश स्वरूप, तुम्हें मेरे इस क्षेत्र का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर स्वयं सदाशिव ने उस काशी को अपने त्रिशूल से उतारकर मर्त्य लोक संसार में स्थापित किया। ब्रह्मा का एक दिन पूरा होने पर भी उस काशी का नाश निश्चित ही नहीं होता। हे मुनियों, उस समय शिवजी उसे अपने त्रिशूल पर धारण करते हैं। हे द्रजो, ब्रह्मा द्वारा पुनः सृष्टि किए जाने पर वे काशी को स्थापित करते हैं। सभी प्रकार के कर्म बंधनों को नष्ट करने के कारण इसे काशी कहते हैं। अभिमुक्तेश्वर नामक लिंग काशी में सर्वदा स्थित रहता है। यह महापातकियों को भी मुक्त करने वाला है। हे मुनिवरों, अन्यत्र मोक्षप्रद क्षेत्रों में सारूप्य आदि मुक्ति प्राप्त होती है, किंतु यहाँ प्राणियों को सर्वोत्तम सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है, जिनकी कहीं गति नहीं होती। उनके लिए वाराणसी पुरी है। महापुण्यदायिनी पंचकोशी करोड़ों हत्याओं को विनष्ट करने वाली है। सभी देवता लोग भी यहाँ मृत्यु की इच्छा करते हैं, फिर दूसरों की बात ही क्या है। शंकर को प्रिय यह नगरी सर्वदा भोग और मोक्ष देने वाली है। ब्रह्मा, विष्णु, सिद्ध योगी, मुनि तथा त्रिलोक में रहने वाले अन्य लोग भी सदा काशी की प्रशंसा करते हैं। मैं काशी की संपूर्ण महिमा को 100 वर्षों में भी नहीं कह सकता। फिर भी यदि
यथाशक्ति वर्णन करता हूँ। जो कैलाशपति भीतर से सत्वगुणी, बाहर से तमोगुणी कहे गए हैं तथा कालाग्नि रुद्र के नाम से प्रसिद्ध हैं, वे निर्गुण होते हुए भी सगुण रूप में प्रकट हुए शिव हैं। उन्होंने अनेक बार प्रणाम करते हुए शंकर से यह वचन कहा था, हे विश्वेश्वर। रुद्र बोले, हे विश्वेश्वर, हे महेश्वर, मैं आपका हूँ, इसमें संदेह नहीं है। हे महादेव, मुझ पुत्र पर आप अम्बा सहित अब कृपा कीजिए। हे जगन्नाथ, हे जगतपति, लोक कल्याण की कामना से आप यहीं पर सदा निवास कीजिए, सबका उद्धार कीजिए, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। सूत जी बोले, तदंतर मन तथा इंद्रियों को संयत करने वाले अभिमुक्त ने फिर भी ने बारंबार शिव की प्रार्थना करके अपने नेत्रों में अश्रुओं को गिराते हुए प्रसन्नता पूर्वक शिव जी से कहा। अभिमुक्त बोले, हे देवादिदेव, हे महादेव, हे काल रूपी, रोग को उत्तम औषधि, सचमुच आप त्रिलोकपति हैं और ब्रह्मा तथा विष्णु आदि के द्वारा सेवनीय हैं। हे देव, आप काशीपुरी में अपनी राजधानी स्वीकार कीजिए और मैं अचिंत्य सुख के लिए आपका ध्यान करता हूँ यहीं निवास करूँगा। आप ही मुक्तिदाता एवं कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, दूसरा कोई नहीं। इसीलिए आप लोकोपकार के लिए पार्वती सहित सदा यहाँ निवास करें। ही सदा शिव, आप यहाँ निवास करते हुए संसार सागर से सभी जीवों का उद्धार कीजिए और भक्तों का कार्य पूर्ण कीजिए, मैं आपसे बारंबार प्रार्थना करता हूँ। सूत जी बोले, इस प्रकार उन विश्वनाथ के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर सबके स्वामी शंकर जी लोक परमार्थ से वहाँ भी निवास करने लगे। जिस दिन से वे हर काशी में आए तभी से वह काशी सर्वश्रेष्ठ हो गई। जय जय श्री शिव महापुराणे द्वादशालिंग का वर्णन की